हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीएलजी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके एलडीसी बीएसटीसी सेट के एग्जाम में साथियों रामबाण साबित होगी। तो आप इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंचती ही रहे। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब की गई? जी हाँ, बताने की कोशिश कीजिए और अंत में यह भी बताएं कि कितने सवाल सही हुए आपके। बताएं ज़रूर, आपकी तैयारी का मूल्यांकन जरूर कीजिए साथियों। तो बताएं, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1907, 1909, 1905, 1906। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की बात करूं तो ये साथियों 1905 में स्थापित की गई। कब? 1905 में। कहाँ पर की गई? अजमेर के बिनाई में की गई। कहाँ भाई? अजमेर के बिनाई में। अजमेर जिला है, उस जिले का एक गांव है बिनाई, वहाँ पर प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों, ये लो। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पदमा कहाँ स्थित है? जी हाँ, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पदमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों जालोर, अजमेर, उदयपुर। एक ऑप्शन डबल हो गया, उदयपुर। तो चलिए इन्हीं ऑप्शनों में से बताने की कोशिश कीजिए। जालोर, अजमेर, उदयपुर, पदमा दूध डेयरी कहाँ है? अगर मैं साथियों राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पदमा की बात करूं तो ये अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बड़े जोश के साथ साथियों आप अच्छे से इस सेशन को देखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएँ साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरसिंह सरताप परियोजना किस जिले में स्थित है साथियों? बरसिंह सरताप परियोजना किस जिले में स्थित है आपको बताने की कोशिश करनी है। ऑप्शन है जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। अगर मैं साथियों बरसिंह सरताप परियोजना की बात करूं तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। और आप उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? जी हाँ, छबड़ा। जैसलमेर, जोधपुर, बारां, बांसवाड़ा। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? बताने की कोशिश करनी है आपको। जैसलमेर, जोधपुर, बारां, बांसवाड़ा। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है छबड़ा तापीय परियोजना है वो बारां जिले में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? जी हाँ, भारत का पहला परमाणु परीक्षण फलोदी, लूणकरसर, अंता, पोखरण। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है पोखरण। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। पोखरण कहाँ है? तो पोखरण साथियों जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर का पोखरण स्थान भारत का पहला परमाणु परीक्षण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र किस कारण चर्चित है? जी हाँ, क्या भाई घुमाने वाला क्षेत्र किस कारण चर्चित है साथियों? राजस्थान का एक क्षेत्र है घुमाने वाला। क्या भाई? घुमाने वाला वो किस कारण चर्चा में है आपको बताने की कोशिश करनी है साथियों। स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि चर्चित क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला उत्पादन या स्वर्ण उत्पादन या संगमरमर उत्पादन साथियों किस उत्पादन के कारण ये चर्चा में है? अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन के कारण चर्चा में है साथियों राजस्थान के घुमाने वाला क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों।
संगमरमर की मूर्तियां हैं वो कहाँ बनती है? राजस्थान में आपको बताना है। ऑप्शन है किशनगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है राजस्थान में? अगर मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुर में है वो संगमरमर की मूर्तियां बनती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। मुल्तानी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या उपयुक्त सभी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बड़े अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है ताकि आने वाले एग्जाम में अपन बेहतर कर पाएँ। तो इस प्रश्न का साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। मुल्तानी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या उपयुक्त सभी। अगर मैं इसके प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर इन 3 जिलों में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। क्या भाई? मुल्तानी मिट्टी। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है साथियों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। क्या भाई? खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, सुपारी महल कौन से दुर्ग में है? अब आपको बताना है सुपारी महल है वो कौन से दुर्ग में है। ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। जी हाँ, बताने की कोशिश कीजिए भाई, सुपारी महल कौन से दुर्ग में है? सिवाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं सुपारी महल की बात करूं तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।